Good morning, students. Today we are going to study chapter number 14 of your SST book, and in this chapter we will just study about communication. So everybody just take out your SST book for getting ahead to your page number 96, chapter number 14. Okay. So at first we will just know about communication. What is communication? Communication is the exchange of information by speaking, writing or using of some other medium. मतलब कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार व्यवस्था. So in this chapter we have to study about communication, type of communication, personal communication, mass communication, means of personal communication, letters, emails, telephone, cellular phones, fax, means of mass communication, print, media, newspapers, magazines, books, electronic media, radio, television, cinema. So just let's start our chapter communication. Communication is the process of sending and receiving message through verbal or non-verbal means like speech, writing, signs, signals and behavior. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो सूचनाओं और संदेशों को देना और लेना, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है? कम्युनिकेशन कहलाता है. और इसके मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जैसे स्पीच, राइटिंग, सिंग्स, सिग्नल्स एंड बिहेवियर्स, ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन के मीन्स हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन आर लेक्चर बाय अ टीचर. और कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? लेक्चर बाय अ टीचर, एक टीचर के द्वारा जो आपको लेक्चर दिया जाता है. एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन राइट करना, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं. अ ट्रैफिक साइन फॉर नो पार्किंग एंड अ सिग्नल बाय द ट्रैफिक पुलिस टू स्टॉप, मतलब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो स्टॉप रुकने का सिग्नल दिया जाता है वो क्या है? वो भी कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. और एक टीचर के द्वारा जो आपको लेक्चर दिया जाता है वो भी कम्युनिकेशन के एक सोर्स हैं. और जो आप मान लो आपको फीवर आ गया, आप अपने घर पे हो, आप स्कूल आने में अनेबल हो, तो आप क्या करते हो? आप लोग एप्लीकेशन राइट करते हो ना अपने क्लास टीचर को. तो अपने क्लास टीचर से कम्युनिकेट होने के लिए, उनको मतलब मैसेजेस देने के लिए आप एप्लीकेशन राइट करते हो ना. तो देखो ये हुआ ना कम्युनिकेशन का सोर्स. इसी तरह सारे ये कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल और सोर्सेज हैं. एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन. सो लेट्स सी अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का विकास. इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? विकास. टुडे कम्युनिकेशन इज़ ईजियर दैन इट हैज़ एवर बीन. आज की डेट में क्या है? आज की डेट में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ईजी हो चुका है, बहुत ईजी बन चुका है, जैसा कि पहले कभी रहता था. मतलब पहले की अपेक्षा आज कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था जो है बहुत ईजी हो गई है, बहुत आसान हो गई है. इफ़ वी वांट टू कॉन्टेक्ट अ पर्सन, यदि हम किसी व्यक्ति से एनीवेयर, मतलब किसी व्यक्ति से कहीं भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, वी कैन डू सो इमीडिएटली, तो हम बहुत जल्द ही ऐसा कर सकते हैं. यूजिंग अ टेलीफोन, एक टेलीफोन को यूज़ करके, मतलब अगर आप कहीं भी किसी से बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, उससे कम्युनिकेट होना चाहते हो, तो आप एक फ़ोन का, टेलीफोन का यूज़ करके तुरंत हो जाते हो ना. तो वही it is hard to imagine that our ancestors relied on drum beats or smoke signals for sending and receiving message. It is hard to imagine, मतलब यह सोचना भी, यह कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है. दैट कि आवर एंसेस्टर रिलाइड, हमारे जो पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज. तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो रिलाइड मतलब डिपेंड करते थे. डिपेंड
मतलब वो किस पे डिपेंड करते थे, ऑन ड्रम बीट्स और स्मोक सिग्नल्स, मतलब वो ड्रम की आवाज़ों पे और धुओं के सिग्नल्स पे निर्भर करते थे फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज देने और लेने के लिए, मतलब संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए वे लोग ड्रम की आवाज़ों पे और धुओं के सिग्नल्स पे डिपेंड करते थे। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज। Read the following interesting stage of the evolution of communication. रीड द फॉलोइंग, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो कुछ स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन के, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेजेस अवस्थाएं हैं, उसको हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन का विकास कब और कैसे हुआ। यूज़ ऑफ ड्रम इन अफ्रीका 6000 BC। अफ्रीका में यूज़ ऑफ ड्रम्स, मतलब जो ड्रम्स का यूज़ है सबसे पहले कहाँ हुआ, अफ्रीका में। कब हुआ, 6000 ईसा पूर्व। स्मोक सिग्नल्स यूज्ड अलोंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 200 BC। और जो स्मोक सिग्नल्स है उसका यूज़ सबसे पहले कहाँ हुआ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ हुआ। और कब हुआ, 200 ईसा पूर्व। फर्स्ट पिजन पोस्ट क्रिएटेड बाय सुल्तान नूर अद-दीन इन इजिप्ट 12th सेंचुरी। अब देखिए फर्स्ट पिजन पोस्ट, जो सबसे पहले कबूतर के द्वारा जो संदेश भेजा गया था वो किसके द्वारा भेजा गया था, सुल्तान नूर अद-दीन के द्वारा भेजा गया था। वो कहाँ के हैं, इजिप्ट मतलब मिस्र के हैं, मिस्र में जो रहते हैं। और कब भेजा गया था, 12th सेंचुरी में। सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड टेलीग्राफ 1840। अब देखिए जो सैमुअल मोर्स हैं इन्होंने इन्वेंशन किया था, खोज की थी किसकी, टेलीग्राफ की। कब की थी, 1840 में, 1840 सेंचुरी में की थी। टेलीफोन बाय ग्राहम बेल 1876। और टेलीफोन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ग्राहम बेल के द्वारा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था, 1876 में। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन मेड 1946। और जो पहला मोबाइल फ़ोन है वह कब बनाया गया था, 1946 में। 1946 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, रे टॉमलिंसन, मतलब रे टॉमलिंसन ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया 1946 में। सेंट फर्स्ट ईमेल 1971। और सबसे पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, कब भेजा गया था, 1971 में। फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज रीडिंग मेरी क्रिसमस सेंट टू सीओ वोडाफोन 1992। और जो पहला टेक्स्ट मैसेज है रीडिंग मेरी क्रिसमस, मतलब मेरी क्रिसमस, रीडिंग मेरी क्रिसमस करके पहला जो टेक्स्ट मैसेज किया गया था, सेंड किया गया था, किसको किया गया था, सीओ वोडाफोन, वोडाफोन के सीओ को किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। मार्क जुकरबर्ग लॉन्च्ड द फेसबुक ऑन Feb 4th 2004। मतलब मार्क जुकरबर्ग ने क्या लॉन्च किया था, एफबी मतलब फेसबुक को कब लॉन्च किया था, 4 फरवरी को 2004 में। ट्विटर स्टार्टेड बाय NYU स्टूडेंट्स जैक डॉर्सी 2006। अब ट्विटर किसके द्वारा स्टार्ट किया था, ट्विटर NYU के स्टूडेंट हैं जैक डॉर्सी, उनके द्वारा 2006 में ट्विटर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, मेनली देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स व्यक्तिगत कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत संचार, और मास कम्युनिकेशन मीन्स जन संचार। ब्रॉडली स्पीकिंग द होल कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मोटे तौर पे कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वह कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 भागों में डिवाइड है। पहला क्या है, पहला पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वह इंफॉर्मेशन, सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान मतलब व्यक्तियों के बीच में करता है।
फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन वी डिपेंड ऑन, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? लेटर्स पे, ईमेल्स पे, एसएमएस पे और टेलीफोन कॉल्स पे। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सिमल्टेनियसली। जो मास कम्युनिकेशन होता है यह बहुत सारे लोगों के, बहुत संख्या में जो व्यक्तियों के बीच में एक ही साथ पे, एक ही समय पे सूचनाएं जो दी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर मास कम्युनिकेशन, अब मास कम्युनिकेशन के लिए वी यूज़, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियो, फोन, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। मतलब कि मास कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रेडियो और टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। So students, we are done today, and the next topic we will study in our next class. Okay, so bye everybody, take care yourself.